सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड ये आज का लास्ट वीडियो रहेगा। एंड डिटेल्ड वे में इनके प्राइस बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली व्हाट बिग प्लेयर्स आर करंटली प्लानिंग और थिंकिंग विद दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ध्यान रखिए कि अभी तक जिन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश नहीं किया है, वो देखिए जो कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड उसके पहले ही अगर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है ना, तो उसमें ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अक्सर बहुत बड़े बड़े अपोजिट मूव्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो कोई मेजर इवेंट आए तो वहाँ पे प्राइस एक्शन के बुलावे में नहीं फंसना है हमें, ठीक है। मेजर इवेंट के बाद ही हमें कुछ करना है। तो VBL के स्टॉक को करंटली देखोगे तो 517 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्या इनके कुछ मेजर इवेंट्स अभी आने वाले हैं? नहीं। क्या क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने वाले हैं? नहीं। कंपनी ऑलरेडी रिजल्ट पब्लिश कर चुकी है एंड इनफैक्ट इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। 20% से प्रॉफिट बढ़ गया, सेल्स 18% से इंक्रीज हो गया एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालोगे तो नो चेंज। बड़े प्लेयर्स का थोड़ा भी स्टेक डाइल्यूशन नहीं हो रहा है। जितना स्टेक उनके पास था अभी भी उतना ही % स्टेक है। कुछ भी वैसा उनके तरफ से बिकवाली नहीं की गई है। तो टेक फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो कुछ भी वैसा मेजर रेड फ्लैग नहीं है। प्राइस में करेक्शन हुआ सिर्फ और सिर्फ ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के चलते। कोविड के बाद कंटिन्यूसली तो ये ऊपर जा ही रहा था, कभी गिरा ही नहीं। विदाउट गिविंग एनी मेजर पुल बैक स्टॉक कब तक ऊपर की ओर मूव करेगा एंड वही बस एक करेक्शन का रीज़न है, ठीक है। इनफैक्ट इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो दोस्तों, इतने छोटे करेक्शन के बावजूद इनका पी रेशियो कितना ज़्यादा ड्रॉप कर गया। एक टाइम था जब 160 के आसपास पी रेशियो चलता था एंड अभी इनका पी रेशियो 54 के आसपास आ गया। क्यों? क्योंकि इनका अर्निंग बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ रहा है ना। इनका अर्निंग अगर थोड़ा सा स्लो डाउन होगा तब तो पी रेशियो थोड़ा एक्सपैंड करेगा एंड अर्निंग लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते ये पहले भी अंडर वैल्यूड था 2-3 महीने 4 महीने पहले। अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ। तो इसके चार्ट को आप देखिए दोस्तों एंड अभी वीक एंड होने में अभी 4 दिन बचे हुए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। 3 दिन बचे हुए हैं अभी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले इसके ट्रेंड को ऑब्जर्व करो कि एक्चुअली ये किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहाँ से शार्प बाइंग हुआ, अपर लेवल पे कंसोलिडेशन, नीचे गिरा, फिर लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो गया। ये बन गया स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल, ये बन गया स्टॉक का सपोर्ट लेवल। 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने अवेलेबल है। अब इस रेजिस्टेंस के पास देखिए स्टॉक का किस तरीके का बिहेवियर है। डेली टाइम फ्रेम में मैं स्विच करता हूँ। अब देखिए यहाँ से स्टॉक नीचे गिर रहा है, हल्का ऊपर नीचे गिरा, फिर कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि स्टॉक अब इस रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि रिक्वायर्ड रहता है। कोई भी स्टॉक फ्लो में सपोर्ट लेवल से ऊपर उठता हुआ अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर दे, ऐसा तो होता नहीं है। 100 में 2-3 केसेस ऐसे मिलेंगे, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता है। जब वो किसी मेजर रेजिस्टेंस पे जाए तो वहाँ पे कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड रहता है एंड वही कंसोलिडेशन यहाँ पे अभी हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लिया। दूसरा चीज़ कि जब स्टॉक कंसोलिडेट करे ना तो प्री अजम्पशन नहीं करना है, पहले से ही सोच के नहीं बैठ जाना है कि नहीं भाई अब तो ये ऊपर चला ही जाएगा, अब तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल ही जाएगा। नहीं, जब तक कंसोलिडेट कर रहा है न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। जब कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होगा एंड उसी फ्लो में जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए तब जाके आपको प्रॉपर क्लियर कट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ भाई स्टॉक ऊपर अब जाने वाला है। तो VBL अभी अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, कर लेने दीजिए, स्ट्रगल करने दीजिए। यहाँ से अगर ये ओवरकम करता है तो होपफुली स्टॉक का जो ट्रेंड है ना उसको हम लोग बुलिश कंसीडर कर पाएंगे। उसके बाद मतलब कि प्रॉपर स्टॉक का ट्रेंड बदल जाएगा, ये चीज़ कहा जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है एंड इनका भी जो प्रॉफिट रहा है वो इंक्रीज हुआ है 13% से। हालांकि ये जो ग्रोथ है थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, बट दोस्तों 100% 180% का प्रॉफिट ग्रोथ कब तक कंपनी पेश करेगी? अरे कभी ना कभी तो नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा ना। तो वही चीज़ हुआ है। पिछले 3-4 क्वार्टर्स में देखोगे तो कभी 138% का प्रॉफिट ग्रोथ, कभी 185% का प्रॉफिट ग्रोथ, बट ये हर क्वार्टर में नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 13% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है एंड दोस्तों उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बाजार में ऑलरेडी इस स्टॉक में करेक्शन हो भी गया था, ठीक है। सेल्स देखा जाए
तो 2% से महज इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। इनफैक्ट पब्लिक का स्टेक 26% से गिर के 24% हो गया है। थोड़ा सा डाइल्यूशन पब्लिक के ही द्वारा किया गया है एंड बड़े प्लेयर्स ने थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज़ कर लिया अपना। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे आप इसके चार्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है VBL की तरह ही। मैं अभी कहना चाहूँगा कि बीच बीच में बड़े मूव्स हमें मिलेंगे देखने को दोस्तों। बीच बीच में अचानक से क्या होगा ना, स्टॉक शॉर्ट अप कर जाएगा। जैसे मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ 13 मई, आप 13 मई के मूवमेंट को देखो, स्टॉक ऑलमोस्ट 10% ऊपर चला गया था, समझ रहे हो ना। अब कोई भी लोग सोचेगा कि अरे भाई अभी गजब बुलिश बनने वाला है। या फिर आप देखो 4 फरवरी को 5.8% की तेज़ी, यहाँ पे आप देखो 10 मार्च को 11% की तेज़ी। तो इस तरीके के बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं देखने को। बट दोस्तों जब जोन के अंदर साइडवेज में अगर कोई स्टॉक अटका हुआ रहता है ना, तो बड़े मूव्स का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 4 फरवरी को स्टॉक ऊपर उठा था 6% यहाँ पे, एंड विद इन फ्यू डेज पूरा नीचे गिर गया ना। फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस दिन की मैं बात कर रहा हूँ 10 मार्च को स्टॉक ऊपर उठा था 11.5%, नेक्स्ट डे से ही करेक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये साइडवेज जब रहता है ना स्टॉक, तो इंट्राडे के बड़े बड़े मूव्स को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। जब तक ये जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बस बैठ के तमाशा देखना है कि ये जोन कब निकालने वाला है, ये ऊपर निकाल रहा है या नीचे निकाल रहा है, बस उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी सेम है, कोई मेजर इवेंट अभी आने वाला नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है अभी, सिर्फ पेशेंस का यहाँ पे गेम है। VBL एंड डिक्सन दोनों में ही मैं यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठा हुआ हूँ, दोनों को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। डेली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, मैं वीकेंड में ट्रैक कर रहा हूँ, मंथ एंड में ट्रैक कर रहा हूँ कि पूरे वीक के बाद एक्चुअली कहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, पूरे मंथ के बाद एक्चुअली कहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, ठीक है। ये तो दो स्टॉक साइडवेज में फंसे हुए हैं। अगला जो स्टॉक है उसमें एक सेलिंग प्रेशर आज के दिन हावी हुआ है डिस्पाइट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड, करेंटली 5.7% के डाउनफॉल के साथ 1456 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, कल इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया। हालांकि रिजल्ट्स इस बार भी कंपनी के ठीक आए हैं, 21% से प्रॉफिट ग्रो कर गया, सेल्स इनका 24% से ग्रो किया है, बट स्टिल जो एक्सपेक्टेशन था बाजार का ना, उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए, तो ऑब्वियसली उसके बाद तो करेक्शन होता ही है। अब यहाँ पे एस्ट्रल के चार्ट को आप देखिए दोस्तों, मैं कल भी शायद से वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताया था कि स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म तो कर लिया, बट यहाँ पे मोमेंटम की कमी है। नहीं तो यहाँ पे ये जो एक हैमर बना था ना, इसके बाद ही स्टॉक को अच्छा खासा ऊपर चला जाना चाहिए था, बट उसके बाद भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो थोड़ा बहुत वीकनेस तो लग रहा था, ठीक है ना। उतना ज़्यादा बुलिश बिहेवियर पता नहीं चल रहा था। एंड आप देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टॉक क्या किया, नीचे गिर गया। बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा ही नहीं अगर स्टॉक को रिवर्स करना है या नीचे गिरना है तो। हालांकि ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि इस डाउनफॉल के चलते स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दे, जो कि है 1225। हालांकि बाजार है, कुछ भी हो सकता है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि अपने मेजर सपोर्ट को ये तोड़ दे। हालांकि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके बताइएगा। कल मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय। एंड देखिए, एस्ट्रल लिमिटेड बियरिश नहीं हुआ है, ध्यान देखिए, सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, सपोर्ट टूटा हुआ नहीं है, ये चीज़ आपको माइंड में लेके चलना है। चलिए बाय बाय।